डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विद एसआर में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स किसे कहते हैं? वैसे ही इंटरमीडिएट में भी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, होमोफोन्स किसे कहते हैं? होमोफोन्स उसे कहते हैं वे शब्द जो उच्चारण में समान होंगे, प्रोनाउंसिएशन में समान होंगे, लेकिन उनका जो अर्थ है, उनका जो मीनिंग है वो अलग अलग होगा, तो उन्हें होमोफोन्स कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए कैटल, ये भी कैटल है और ये भी कैटल है, लेकिन इनका जो उच्चारण है वो तो समान है, इनका जो लिखने का जो तरीका है, इनका जो स्पेलिंग है वो भी अलग अलग है, लेकिन बोले जाएंगे ये समान, तो उनका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, उनका हमें एक एक सेंटेंस बनाना है। जैसे ये लिखा हुआ है कैटल और कैटल, इन दोनों का एक एक सेंटेंस बनाना है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैटल, कैटल माने क्या होता है? पशु, और ये अपने आप में प्लूरल है, बहुवचन है। जैसे हमने लिख दिया सेंटेंस, सम कैटल आर ग्रेजिंग। सम कैटल, कुछ पशु, आर हैं ग्रेजिंग, चर रहे, कुछ पशु चर रहे हैं। तो सेंटेंस में हमने वाक्य में इसका प्रयोग कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए आप, कैटल ये लिखा हुआ है केतली। जैसे आई बॉट अ कैटल, आई बॉट मैंने खरीदी एक कैटल, एक केतली, मैंने केतली खरीदी। तो देखिए इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये भी कैटल है, ये भी कैटल है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। तो इस प्रकार हमें वाक्य में प्रयोग करना, और हमें ये पता भी होना चाहिए कि बोल तो रहे हम कैटल ही है, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग है वो क्या है, किस प्रकार है, और उनका मीनिंग क्या है, उनका अर्थ क्या है। दूसरा देखिए आप, डोज खुराक, जैसे डॉक्टर आमतौर पर बोलते हैं ये डोज लेनी है, वो डोज लेनी है, तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे हम? खुराक, टेक दिस डोज ऑन टाइम। टेक लो या लीजिए दिस डोज, इस खुराक को ऑन टाइम, समय पर, यह खुराक समय पर लीजिए। आप देखिए दूसरा डोज, ये आपके काम की बात है। डोज झपकी लेना। कुछ स्टूडेंट क्लास में पढ़ा रहे हैं, टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, जीके पढ़ा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, झपकी ले रहे हैं। तो उससे क्या होता है? वो झपकी लेना, नींद लेना, नींद नहीं होती वो झपकी। क्या होता है? आप बोर होगी पढ़ते पढ़ते, तो क्या होता है? वो झपकी लेना होता है। डोज, जैसे some students doze in the class। कुछ छात्र डोज झपकी लेते हैं इन द क्लास, कक्षा में, कुछ छात्र कक्षा में झपकी लेते हैं। अब यहाँ देखिए ब्रेक, तोड़ना एक होता है ब्रेक, जो गाड़ी में, वाहन में, किसी भी वाहन में लगते हैं, वो होता है ब्रेक। ये ब्रेक तोड़ना कैसे होता है? एक तो होता है प्लक, एक होता है ब्रेक, दोनों का मीनिंग एक ही है, तोड़ना। ब्रेक क्या होता है? जैसे कोई हमारी चेयर है वो टूट गई, वो दैट इज ब्रेक। और प्लक उसे बोलते हैं, प्लक माने भी तोड़ना होता है। प्लक उसे बोलते हैं कोई चीज हमने, जैसे फ्लावर है, फूल है, उसे हमने तोड़ दिया, वो अलग हो गया, तो दैट इज प्लक। तोड़ना वो है किसी चीज में कोई स्क्रैच आ गया, जैसे चेयर है, चेयर बिल्कुल अलग तो नहीं होती, वो होता है ब्रेक। जैसे ही ब्रोक, वर्ब है, ही ब्रोक माई चेयर। ही ब्रोक, उसने तोड़ी, माई चेयर, मेरी कुर्सी, उसने मेरी कुर्सी तोड़ी। अब यहां देखिए ब्रेक, ही अप्लाइड ब्रेक टू स्टॉप द कार। ही अप्लाइड ब्रेक, उसने ब्रेक लगाए टू स्टॉप, रोकने के लिए, द कार, उसने कार रोकने के लिए ब्रेक लगाए। तो इस प्रकार होमोफोन्स उसे कहते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया होमोफोन्स क्या होते हैं, किस प्रकार होते हैं, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। और बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में 100% एक क्वेश्चन आएगा, उनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है, और किस प्रकार करना है ये हमने आपको बता दिया। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। बोलने का तरीका नहीं, इनका प्रोनाउंसिएशन एक ही है, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है। तो इस प्रकार अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।